हेलो दोस्तों, आइए हम लोग जानते हैं कि ब्लड क्या होता है और ब्लड किन किन चीजों से मिलकर के बना होता है। ब्लड को आप लोग कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड को कनेक्टिव टिश्यू इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पूरे शरीर में बहता रहता है और इसका जो पीएच मान होता है 7.4 होता है। 7.4 यानी कि बेसिक। जिसका पीएच मान 7 से कम होता है वह एसिडिक होता है और जिसका पीएच मान 7 से ज्यादा होता है वह बेसिक होता है। और जिसका पीएच मान 7 होता है वह न्यूट्रल होता है, जैसे पानी। अब आइए देखते हैं मेल में कितना ब्लड पाया जाता है और फीमेल में कितना ब्लड पाया जाता है। जो मेल होते हैं उनमें 5 से 6 लीटर ब्लड पाया जाता है। 5 से 6 लीटर। और जो फीमेल होती हैं उनमें 4 से 5 लीटर ब्लड पाया जाता है। 4 से 5 लीटर। अब आइए देखते हैं कि ब्लड किन किन चीजों से मिलकर के बना होता है। ब्लड जो है दो चीजों से मिलकर बना होता है। एक होता है प्लाज्मा जो 55% होता है। प्लाज्मा जो 55% होता है। और दूसरा होता है ब्लड कार्पसल्स। ब्लड कार्पसल्स जिसे रक्त कणिका कहते हैं, यह 45% होता है। जो प्लाज्मा होता है इसमें 90 से 92% वाटर होता है। 90 से 92% वाटर H2O होता है। और 6 से 8% प्रोटीन होती है। 6 से 8% प्रोटीन होती है। प्रोटीन। प्रोटीन। प्रोटीन में एक होता है एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन जिसका काम होता है ऑस्मोसिस बैलेंस करना। ऑस्मोसिस बैलेंस। ऑस्मोसिस बैलेंस का मतलब ये होता है कि जो कोशिका में वाटर होता है उसको उसका संतुलन बनाए रखने को ऑस्मोसिस कहते हैं। और दूसरी जो प्रोटीन होती है वो ग्लोब्यूलिन होती है। ग्लोब्यूलिन। ग्लोब्यूलिन जो होती है वह 3 प्रकार की होती है। एक अल्फा, बीटा, अल्फा बीटा और गामा। अल्फा बीटा और गामा। अल्फा और बीटा जो होती है इनका काम होता है कि विटामिन और हार्मोन्स का ट्रांसपोर्ट करना। हार्मोन्स का ट्रांसपोर्ट करना होता है। ट्रांसपोर्ट। और इसका काम होता है डिफेंस मैकेनिज्म में, प्रतिरक्षा तंत्र में। डिफेंस मैकेनिज्म। और जो है कि 2 से 4% इसमें अदर सबस्ट्रेट पाए जाते हैं, जैसे विटामिन हुए, न्यूट्रिएंट्स हुए और यूरिया हुए, यह सब पाए जाते हैं। 2 से 4% अदर सबस्ट्रेट, जैसे जैसे विटामिन, हार्मोन, एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट, एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट, आयन जैसे हो गया सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, यह सब पाया जाता है। अब आइए जानते हैं ब्लड कार्पसल के बारे में। इधर लिख लेते हैं इसको। ब्लड कार्पसल्स। ब्लड कार्पसल्स में आते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स
आरबीसी का जो जीवन काल होता है वह 120 दिन होता है। इसकी जो लाइफ होती है वह 120 दिन होती है। इसका काम होता है कि यह गैसों का ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2। ठीक। और जब इसको मरना रहता है, आरबीसी को मरना रहता है, तो हमारे शरीर के अंदर एक भाग पाया जाता है जिसका नाम होता है कि एस्पिरिन। उसी में जाकर के मर जाता है। शरीर में एक भाग पाया जाता है जिसको कहते हैं एस्पिरिन, उसी में जाकर के मर जाता है, इसका डेड इसी में। और इसका फॉर्मेशन जो है कि हमारे बोन में होता है। बोन में इसका फॉर्मेशन होता है। बोन में एक पार्ट होता है जिसको कहते हैं बोन मैरो। बोन मैरो, उसी में इसका फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन। ठीक। अब आइए जानते हैं कि WBC क्या होता है। WBC का जो जीवन काल होता है वह 2 से 3 दिन होता है। लाइफ होता है 2 से 3 दिन होता है। और यह भी बोन मैरो में ही बनता है। बोन मैरो, बोन मैरो, इसका भी निर्माण बोन मैरो में ही होता है, फॉर्मेशन। WBC जो होता है इसमें कई चीजें पाई जाती हैं, जैसे न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और इस्नोफिल, मोनोसाइट। जो WBC होते हैं, WBC, इसमें न्यूट्रोफिल पाया जाता है। न्यूट्रोफिल यह 60 से 65% पाया जाता है। 60 से 65% पाया जाता है। और इस्नोफिल पाया जाता है। इस्नोफिल जो 2 से 3% होता है। 2 से 3% होता है। और बेसोफिल, बेसोफिल जो 0.2 से 1% पाया जाता है। और एक होता है मोनोसाइट, मोनोसाइट। और दूसरा होता है लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट। यह जो है 20 से 25% पाया जाता है, 20 से 25%। और यह जो है 6 से 8% पाया जाता है। ठीक। हमारा जो WBC होता है उसमें न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इस्नोफिल और मोनोसाइट, लिम्फोसाइट पाया जाता है। जो न्यूट्रोफिल होता है इसका काम होता है कि जब हमारे शरीर के अंदर बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है तो यह बैक्टीरिया को मारता है और बैक्टीरिया को मार करके खा जाता है। और जो इस्नोफिल होता है यह क्या करता है कि जब हमारे शरीर के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है तो इसका मात्रा बढ़ जाता है, जिससे पता चलता है कि हाँ हमारे शरीर में इन्फेक्शन हो गया या एलर्जी हो गया है। यह जो है इसका भी काम यही होता है कि यह जब हमारे शरीर में इन्फेक्शन हो जाता है तो यह एक प्रकार का केमिकल रिलीज करता है जिसका नाम होता है हिपेरिन, जो हमें इन्फेक्शन से हमारे शरीर को इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करता है। और ये जो मोनोसाइट होता है, मोनोसाइट का काम होता है कि ये हमारे शरीर के अंदर जो है कि जो फंगस आ रहे हैं या एलर्जी वाला ऐसे बैक्टीरिया आ रहे हैं उनको मार करके यह भी खा जाता है। और इसका काम होता है कि ये बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट बनाता है जो हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। अब आइए जानते हैं प्लेटलेट्स क्या होता है। प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स का जीवन काल होता है 1 हफ्ता, 7 डे। और इसका काम होता है कि हमारा ब्लड जब हमें कहीं चोट लग जाती है तो हमारे ब्लड का क्लॉटिंग बनाता है जिससे हमारा ब्लड वहीं पर रुक जाता है। अगर इसकी कमी हो जाती है तो हमारा ब्लड लगातार बहते रहता है। इसका काम होता है क्लॉटिंग करना।
क्लॉटिंग, इसमें एक प्रोटीन पाई जाती है जिसको कहते हैं प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन एंड फिब्रिनोजेन, फिब्रिनोजेन, जिनका काम होता है क्लॉटिंग करना, क्लॉटिंग करना। जब हमें डेंगू बुखार हो जाता है तो इस प्लेटलेट्स का जो मात्रा होता है वह कम हो जाता है। हमारे शरीर में 1.5 लाख से 3 लाख तक के 3 लाख प्लेटलेट्स पाए जाते हैं, लेकिन जब डेंगू बुखार हो जाता है तो इसका नंबर घट जाता है, जिससे हमें एक रोग हो जाता है जिसको कहते हैं डेंगू। डेंगू प्लेटलेट्स की कमी से, प्लेटलेट्स की कमी जो रोग होता है उसको क्या कहते हैं, डेंगू कहते हैं। प्लेटलेट्स की कमी जो बीमारी होती है उसको डेंगू कहते हैं। ठीक।